नूंह जिले के तिरंगा पार्क की होने लगी काया पलट। नूंह हिंसा के दाग धोने में लगा जिला प्रशासन। बता दें कि गत 31 जुलाई को नूंह शहर में हुई हिंसा के दाग को धोने के लिए जिला प्रशासन ने कवायद शुरू कर दी है। जिन स्थानों पर हिंसा भड़की थी और चारों तरफ जली हुई गाड़ियां, सड़कों पर काले निशान, राख और पत्थर इत्यादि दिखाई दे रहे थे, अब उन स्थानों पर काया पलट करनी शुरू कर दी गई है। शहीद पार्क, तिरंगा की चार दीवारी इत्यादि का काम इन दिनों तेज गति से चल रहा है। बता दें, गणतंत्र दिवस समारोह से ठीक पहले इस पार्क के जीर्णोद्धार की शुरुआत ग्राम पंचायत खेड़ला के द्वार से की गई है। इससे पहले इस पार्क को शहीदी की याद में मेवात विकास अभिकरण यानी एमडीए द्वारा बनाया गया था। रफीक हथौड़ी सरपंच के मुताबिक तकरीबन 4 लाख रुपए की राशि शहीद पार्क की चार दीवारी पर खर्च की जा रही है। आने वाले फरवरी माह तक भव्य व दिव्य रूप दिया जाएगा। खास बात यह रही कि इस शहीद पार्क में शहीदों की शान में फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया की तरफ से कई साल पहले 100 फीट ऊंचा तिरंगा लगाया गया था। शहर की शान और शहीदों के मान सम्मान में यह तिरंगा सबको अपनी ओर आकर्षित करता रहता है। लेकिन गत 31 जुलाई को शोभा यात्रा के दौरान नूंह शहर में जो हिंसा हुई थी वह खेड़ला शहीदी पार्क के आसपास से शुरू हुई थी। उसके बाद शरारती तत्वों ने पार्क की ईंट, ग्रिल इत्यादि को भी चोरी कर लिया था। नूंह शहर के दोनों छोर पर बने गांधी पार्क व शहीद पार्क की हालत बद से बदतर हो गई थी। इनका जीर्णोद्धार करने की मांग लगातार उठ रही थी। पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली की मदद से तथा जिला प्रशासन व ग्राम पंचायत खेड़ला के सहयोग से अब इन पार्कों का जीर्णोद्धार होना शुरू हो गया है। दरअसल शहीद पार्क की जमीन खेड़ला ग्राम पंचायत के अंतर्गत आता है, इसलिए इस पार्क का जीर्णोद्धार ग्राम पंचायत खेड़ला की तरफ से कराया जा रहा है। इसके अलावा शहर के गांधी पार्क की हालत भी कुछ अच्छी नहीं है। इस पार्क की सूरत बदलने के बाद जल्द ही गांधी पार्क में भी सुधार देखने को मिलेगा। कुल मिलाकर नूंह हिंसा के बाद तिरंगा पार्क पूरी तरह से उजड़ चुका था, जिसे अब फिर से सजाया व संवारा जाने लगा है। आने वाले कुछ महीने में फिर से शहीद पार्क में रौनक लौटेगी और आसपास के गांव के लोग न केवल सैर सपाटा करते हुए यहाँ दिखाई देंगे, बल्कि हरियाली व फुलवारी भी लोगों को अपनी ओर आकर्षित करेगी। शहीद पार्क की सबसे खास बात यह कि जिन शहीदों ने देश की खातिर अपने प्राणों की आहुति दी थी, उनके नाम इस पार्क में शिलालेख पर अंकित किए गए हैं। आप देख रहे हैं नूंह मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और रोजाना देखते रहिएगा जिले की तमाम छोटी बड़ी खबरें। मैं हथौड़ी प्रधान ग्राम पंचायत खेड़ला से। दरअसल जब ये पार्क बना था तो ये मेवात डेवलपमेंट एजेंसी ने बनाया था, एमडीए के थ्रू ये पार्क बना था। ये तो तकरीबन मेरे को याद नहीं कि कौन से ईयर्स में बना था, बाकी जब 2005 के आसपास ये बना था। और देख रहे तब तक इसकी जो दुर्दशा था, पार्क की जो व्यवस्था थी बहुत जर्जर हालत में थी। और ये मेरे गांव की प्रॉपर्टी है, ग्राम पंचायत खेड़ला का ही रकबा आता है। जब मुझे जनवरी के अंदर पंचायत का कार्यभार संभालने का मौका मिला, गांव के लोगों ने मुझे जनादेश दिया, गांव के लोगों ने मुझे जिम्मेदारी दी, तो मैंने संज्ञान में लेते हुए मान्यवर डीसी साहब की नॉलेज में इसको लेकर आया कि मेरे ग्राम पंचायत खेड़ला की प्रॉपर्टी है, पार्क की व्यवस्था बहुत जर्जर है। मान्यवर आदरणीय हमारे जो कैबिनेट मंत्री हैं पंचायत राज के, देवेंद्र बबली जी, उन्होंने सहयोग किया और उन्होंने मुझे आदेश किया कि आप निश्चित तौर पर इसमें काम कराने का काम चालू करें, इसको व्यवस्थित तरीके से, कि शहीदों के नाम से ये पार्क है, सहमत माला राव शहीदी पार्क के नाम से जानी जाती है। और अपने आप में जो हमारे जिन लोगों ने इस देश को आज़ाद कराने में अपनी अहम भूमिका निभाई थी, उन लोगों के नाम से ये शहीदी पार्क बनाई गई थी, उनकी याद में ये शहीदी पार्क बनाई गई थी, जो कि उनकी याद में 15 अगस्त को 26 जनवरी को यहाँ ध्वजारोपण किया जाता है। बाकी इसकी व्यवस्था बहुत बेकार थी, इसकी हालत बहुत बेकार थी। मतलब इसके अंदर एक नशा का अड्डा बना हुआ था। नशा के अड्डा जो जितने भी टपोरी किस्म के लोग हैं, जितने भी छिचोरे लोग, बच्चे नौजवान जो नशे की प्रवृत्ति करते हैं, वो लोग यहाँ रहते थे। बाकी देखा तो अब ये कौशी सर सबके प्रयास से, एडमिनिस्ट्रेटर के प्रयास से, और माननीय देवेंद्र बबली जी जो मंत्री हैं हमारे कैबिनेट के, उनके प्रयास से, और माननीय एसपी साहब के प्रयास से, क्योंकि अभी ग्रीवेंस में मुद्दा उठा था, तो माननीय एसपी साहब ने भी इसमें पूरा सहयोग करने का काम किया था। और इस पार्क में हमने पिछले 1 हफ्ते पहले काम चलाने का काम किया था। निश्चित तौर पर फरवरी तक इस पार्क को बहुत सुंदर, मैं यूं कहूं तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं कि फरवरी लास्ट तक इस पार्क को इस जिले की नहीं बल्कि एक ऐतिहासिक पार्क बनाने का काम करेंगे।
अपनी लागत से और पंचायत के थ्रू या प्रशासन के थ्रू इसको बनाया जा रहा है? नहीं, पंचायत के थ्रू इसको बनाया जा रहा है। तकरीबन अभी 3.25 लाख रुपए के आसपास इसमें लगाया जा रहा है। पंचायत के पास बजट है, पंचायत के पास पैसा है, पंचायत सक्षम है इसका काम कराने में। पंचायत निश्चित तौर पर 26 जनवरी का ध्वजारोपण करने के बाद में, अभी तो थोड़ी जल्दी की वजह से ये थोड़ी इस तरीके से चल रहा है, वरना 26 जनवरी के बाद में फरवरी लास्ट तक इस पार्क को एक ऐतिहासिक पार्क बनाया जाएगा। लगेगा कि हाँ, हम हेडक्वार्टर नूह के अंदर, जिले के अंदर बैठे हैं। वजह क्या रही जो यहाँ जो टूटा हुआ था, क्या कोई नूह हिंसा की वजह से यहाँ दरअसल ऐसा कुछ हालात शायद उसको तो हम जोड़ के नहीं कह सकते, उससे पहले भी इसकी व्यवस्था खराब थी। कई बार मैंने अपने थाना, जो एरिया थाना लगता है हमारा, उसको कई बार अवगत कराया, लिखत में भी मैंने दिया। तो लिखत में हम देकर आए, गांव के ग्रामीण लोग मेरे साथ जिम्मेदार थे, वो भी देकर आए। चोरों को पकड़ा भी, पकड़ के थाने में भी दिया, उनसे ग्रिल भी बरामद की जो उन लोगों ने चोरी करने का काम किया था। पहले क्या पूरी लोहे की ग्रिलें थी इसके अंदर। तो नशा प्रवृत्ति करने वाले जो बच्चे हैं, उन लोगों ने ये हालात, इस पार्क के सौंदर्यीकरण को बिगाड़ने का हालात को अंजाम दिया था। बाकी अभी क्या है कि अभी सबके संज्ञान में है। अभी मैं पूरी तरीके से, बड़ी जिम्मेदारी के साथ क्यों, कोई बड़ी बात नहीं कि मैं पूरी तरीके से इसकी देखभाल करूंगा और पूरी जिम्मेदारी के साथ इस पार्क को संभालने का काम करूंगा। जिस तरीके से एक जिम्मेदार आदमी अपने घर को संभालने का काम करता है, उसी तरीके से मैं इस पार्क को संभालने का काम करूंगा। क्यों कि हेडक्वार्टर का दिल है, कि एंट्री पॉइंट है। जब हेडक्वार्टर में हम एंट्री करते हैं, जब अलवर साइड से आने वाले लोग एंट्री करते हैं, तो एक एंट्री पॉइंट है। इस एंट्री पॉइंट को बहुत सुंदर बनाने का काम करेंगे। मुबारक अली। मुबारक जी, किस तरह का ये पार्क था, अब किस तरह की इसके ये पार्क पहले बहुत अच्छा था, बाद में ये इसकी खस्ता हालत हो गई थी। अब इसमें काम चलाया है, अब अच्छा बन गया है, दिखेगा यहाँ से आगे अच्छा काम होएगा। किस तरह से यहाँ के लोग इसका फायदा उठा सकते हैं? इसमें बैठेंगे, आएंगे, बाहर से देखेंगे, इसका अच्छा लगेगा। क्या नाम है जी आपका? जी मोहम्मद जी। पार्क जो तिरंगा पार्क है, किस तरह की इसकी हालत थी, अब वो सुधरने जा रहा है, क्या कहना पहले इसकी हालत खराब थी, जब हमारा सरपंच ने इसकी हालत अच्छी सुधार दी है और हमारी गांव की प्रॉपर्टी है, सरपंच इसमें पूरा काम करा रहा है। तो किस तरह से यूज करेंगे इसके, क्या बढ़िया तरह इसमें अच्छी पार्क लगाएंगे, अच्छे इसमें बढ़िया यूज करेंगे मतलब।